आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का बेसिक्स। तो बेसिक्स हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम 10th क्लास में पहले ही देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है प्लस सी है तो भी चलेगा, अगर यहाँ पर लेकिन बी एक्स प्लस सी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाएगी? ए एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होना चाहिए, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम अस्यूम करते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक्स की वैल्यू निकालने का, कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला देखा था। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन 2a। क्योंकि कभी कभी ऐसी संभावना बन जाती है कि यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू आ जाती है और आई के फॉर्म यहाँ पर आती है, अंडर द रूट प्लस की वैल्यू आ जाती है और आई के फॉर्म में नहीं आ पाती है वो। तो हमने क्या करा कि 4ac को इधर लिया, 4ac से हमने बी स्क्वायर को माइनस कर दिया और डेफिनेटली यहाँ पर 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा माइनस ही आनी है रूट के अंडर में। अंडर द रूट में वैल्यू जो है वो माइनस ही आएगी। ठीक है, अंडर द रूट में जो वैल्यू है वो माइनस ही आएगी और हम अगर उसको -1 को हटा देंगे तो आ जाएगा आई। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इन फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब ये +3 है। +3 अगर अपोजिट साइड जाएगा, मतलब इसके इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा, पहले इधर था लेफ्ट हैंड साइड, अभी राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा -3। और फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर लग जाएगा रूट, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये क्या होगा? अंडर द रूट -3। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 3। और आयोटा टर्म से हम जानते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है? √-1, मतलब √-1 की जगह हम लिख सकते हैं आई √3। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं √3i। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पर बी की जगह 1 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब ए की वैल्यू क्या है? 2, सी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर लिख दें 2। अब यहाँ पर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4। अब इक्वल्स में -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 8 इक्वल्स टू -7 अपॉन 4। अब देखते हैं यहाँ पर -1 प्लस माइनस, अब देखना -7 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय रूट में 7 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं -1 प्लस माइनस, अब ये देखिए यहाँ पर √-1 अंडर द रूट -1 है। अब आयोटा टर्म जो दी थी वो थी आई इक्वल्स टू अंडर द रूट -1, तो यानी √-1 के अंडर द रूट -1 की जगह हम लिख सकते हैं आई √7 अपॉन 4। अब
-1 प्लस माइनस इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं √7i/4। अब देखते हैं हम इक्वेशन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो इक्वेशन दी हुई है x² + 3x + 9। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो b की वैल्यू है यहाँ पर 3 और c की वैल्यू है यहाँ पर 9। तो देखें यहाँ -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब -b यानी b की जगह 3 है तो यहाँ पर आएगा -3, b की जगह 3 है तो 3² -4 मल्टीप्लाई बाई a की जगह है 1, यहाँ पर a रहता है तो यहाँ पर x² की जगह कुछ भी, x² के पास कुछ भी नहीं है यानी 1 है। और अब 9c मल्टीप्लाई बाय 9/2a की वैल्यू यहाँ है 2 यानी 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 = 2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -3 प्लस माइनस √9। अब हो जाए 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 तो आ गया है -36 होल अपॉन 2। -3 प्लस माइनस √9 - 36, 9 - 36 से जो हुआ वो -27 अपॉन 2। अब -3 प्लस माइनस, अब देख सकते हैं अपन इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं √27 को √27 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2। और अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है -3 प्लस माइनस, अब आयोटा टर्म से हम √-1 को आई लिख सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू होती है √-1। तो √-1 की जगह हम लिख सकते हैं आई 27 मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन 2 -3 प्लस माइनस √27i/2, ये अपॉन में 2। ओके, अब आती है बारी फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, जैसे वो रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस फॉर्म में रहती है, जैसे ax² + bx + c। तो ये हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x² साथ a रहता है तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं है और माइनस ये सिर्फ तो है मतलब -1 है। x के साथ कुछ भी नहीं यानी b की वैल्यू है 1 और यहाँ पर c है, c की वैल्यू है -2। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब -b है, b की जगह है, b की वैल्यू वो है 1 जिस कारण हम लिखें यहाँ पर 1 प्लस माइनस √। अब b² की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2। मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है -1। अब ये 1² यानी 1। ठीक है, अब ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और 3 बार यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, 3 बार नेगेटिव साइन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, 3 बार नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन आ रहा है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ऑड टाइम्स नेगेटिव आ रहा है, 2 और 2 1 जा 2 तो हो जाएगा -2।
ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 8 इक्वल टू -7 -2। अब -1 मल्टीप्लाई बाय, हम अंडर द रूट -7 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -2। अब -1 प्लस माइनस, अब अकॉर्डिंग टू आयोटा टर्म आई इक्वल टू अंडर द रूट -1 होती है वैल्यू, तो हम अंडर द रूट -1 की जगह लिख देंगे आई अपॉन -2। अब आती है हमारी x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो हम करते कंपेयर, एक बार कंपेयर करके बता देता हूँ मैं आपको। ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब देखिए x² के साथ क्या है 1, यानी यहाँ पर x² के साथ क्या है a, यानी a इक्वल टू 1 है यहाँ। अब 3x मतलब x के साथ यहाँ पर क्या है, x के साथ यहाँ पर b है, ठीक है, और यहाँ पर x के साथ 3 है, यानी b इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर c है, c की जगह यहाँ पर क्या है 5, यानी c इक्वल टू 5 है। तब इसको सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला से, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब -b, तो b की वैल्यू ये 3, तो आ जाएगा 3। अब b², b की वैल्यू यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आता है 5 अपॉन 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखिए -3 प्लस माइनस, अब 3² 3 3 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20, 4 5 20, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, -3 प्लस माइनस, अब 9 माइनस 20 इक्वल्स टू -11 अपॉन 2। अब -3 प्लस माइनस, अब अंडर द रूट -11 का इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर द रूट 11 इंटू अंडर द रूट -1 अपॉन 2। अब लिख सकते हैं यहाँ पर -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 11। अब अंडर द रूट -1 यानी आयोटा टर्म आई इक्वल टू अंडर द रूट -1, ये होता है आई होल अपॉन 2, -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 11 आई अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या आंसर हमारा। अब आते हैं हम छठे नंबर के क्वेश्चन पर, x² माइनस एक्स प्लस 2। और उसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे, x² साथ रहता है a, और यहाँ पर x² साथ है 1, a की जगह 1 यानी a इक्वल टू 1, और यहाँ पर bx, यहाँ पर जब हम देखते हैं वाले इक्वेशन पर x² प्लस bx प्लस c में, तो यहाँ पर प्लस b रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है -x है, मतलब b की जगह यहाँ पर -1 है, माइनस है, और यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यानी -1 है प्लस 2, और वहाँ पर प्लस में c आता है, तो c इक्वल टू यहाँ पर 2 है। अब श्रीधराचार्य फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, अब -b माइनस ये लिखा, अब b की वैल्यू है -1, यहाँ से आप देख ही सकते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट b² यानी -1 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ से देखते हैं 1 है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू ये है, यहाँ से देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 1, तो 1 लिख दिया यहाँ। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 1, माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया 8, और ये हो गया
2 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -7/2। अब देखना 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट -1 होल अपॉन 2। हम अंडर द रूट -7 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर द रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट -1। अब आयोटा टर्म से अंडर द रूट -1 की जगह हम आई लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 आई अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा आंसर कौन से क्वेश्चन का, 6th क्वेश्चन का। अब बारी आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर साथ क्या रहता है ए, तो ए की जगह यहाँ पर अंडर द रूट 2 है, यानी ए की वैल्यू अंडर द रूट 2 है। अब यहाँ पर रहता है एक्स के साथ बी, तो यहाँ पर बी की जगह या यहाँ पर क्या है 1, एक्स के साथ यानी कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो बी की जगह क्या आ गया 1। अब सी, तो सी की जगह क्या है यहाँ पर √2। तब इसको सॉल्व करते हैं सीधाचार्य फॉर्मूले से, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब माइनस बी, माइनस यहाँ पर लिखा पहले तो, फिर बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिख दिया। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है यहाँ पर √2, सी की वैल्यू भी यहाँ पर √2 है, होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर भी √2 है, ए की वैल्यू है √2 तो यहाँ पर लिख दिया √2 -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1। अब देखते हैं यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब √2 से √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे √2 है, ठीक है, इसका अगर अपन स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 लग जाएगा, ठीक है। अब ये भी √2 है, इसका अगर अपन स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटाने पर पावर में लगता है 1/2। अब बेस सेम है, यहाँ पर देखिए ये दोनों बेस सेम है और इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर में क्या है 1/2, यहाँ पर भी पावर में क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ⁻² प्लस 1/2 2। अब रेस्ट टू द पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1, तो बचेगा यहाँ पर 2। तो अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 2 हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल्स टू 2√2, ओके। -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2√2। अब -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -7 अपॉन 2√2 -1 प्लस माइनस। अब देखना अंडर द रूट -7 का हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर द रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट -1 अपॉन 2√2। अब √7 अंडर द रूट -1 आयोटा, आयोटा टर्म के हिसाब से आई इक्वल टू रहता है अंडर द रूट -1, तो हम अंडर द रूट -1 को आई लिख सकते हैं अपॉन 2√2। ये हो गया आंसर हमारे 7th क्वेश्चन का। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं 8वां वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर ax² + bx + c, इसे कंपेयर करते हैं। तो x² साथ क्या रहता है a, और a की जगह क्या है √3, मतलब a = √3 है। अब b यहाँ पर x के साथ क्या रहता है b, और यहाँ पर x के साथ क्या है -√2, यानी b की वैल्यू है -√2। अब यहाँ पर रहता है c, तो c की जगह क्या है यहाँ पर 3√3, यानी c की वैल्यू है 3√3। अब फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर द रूट
b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी, यहाँ पर पहले माइनस लगा था ये वाला। अब बी की वैल्यू क्या है, -√2 प्लस माइनस अंडर द रूट b²। अब पहले बी की जगह लिख देंगे हम -√2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देंगे हम स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय ये है a√3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 3√3c मतलब 3√3 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय √3। और अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है प्लस, प्लस और ये √2 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब -√2 इस प्रकार से -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2। पहले तो यहाँ पर इवन टाइम्स नेगेटिव आ रहा है तो यानी पॉजिटिव आंसर आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं 2 होता है, कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। माइनस, अब देखना 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, तो हम पहले 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा है 3√3। अब देखना यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि √3 इंटू मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 9 9 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2√3 √2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 9 4 या 36 होल अपॉन 2√3। अब देखते हैं यहाँ पर √2 प्लस माइनस, अब 2 में से 36 गए, मतलब नेगेटिव साइन बड़े के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर लग जाएगा नेगेटिव, और 36 में से 2 गए बचे 34 होल अपॉन 2√3। ओके, अब यहाँ पर √2 है प्लस माइनस, अब अंडर द रूट -34 का हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2√3 अपॉन में। अब यहाँ पर अंडर द रूट 2 प्लस माइनस, अब आयोटा टर्म से आई इक्वल टू होता है अंडर द रूट -1, यानी अंडर द रूट -1 की जगह हम लिख सकते हैं आई। यहाँ पर लिखते हैं अंडर द रूट 34 मल्टीप्लाई बाय आई 2√3। अब √2 प्लस माइनस अंडर द रूट 34 आई होल अपॉन 2√3। तो यह गया आंसर 8 वाला क्वेश्चन का। अब हम 9th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आता है √2। अब √2 का इनसे सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा √2x² मतलब √2 मल्टीप्लाई बाई x² इक्वल टू √2x², √2 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये √2 डिवाइड में है, इधर अपोजिट साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई √2 इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आ गई नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्स नॉर्मल जो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस फॉर्म में रहती है x² प्लस bx² प्लस c। अब x² साथ वहाँ पर रहता है a, और यहाँ पर x² साथ रहता है यहाँ पर √2, तो a की वैल्यू क्या आ गई √2। अब
बी एक्स, अब एक्स के साथ क्या है √2, और वहाँ पर क्या रहता है बी एक्स, एक्स के साथ रहता है बी, यानी बी की वैल्यू हो गई √2। और अब सी, सी की वैल्यू, सी की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सीधा चार फॉर्मूला से। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac होल अपॉन 2a। अब यहाँ पर b जो है वो √2 है, यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस साइन लगा दें यहाँ पर, और b की जगह लिख दिया √2 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब b², b की वैल्यू है √2, उसका स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 1 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है √2। ठीक है, माइनस √2 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 2। अगर अपन ये रूट हटाएंगे तो आएगा 2 की पावर में 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 सिर्फ, तो इस प्रकार आएगा 2। अब 4 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 4√2 होल अपॉन 2√2। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं -√2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 -4√2 अपॉन 2√2। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन निकालने की प्रक्रिया करेंगे। तो पहले तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को √2 मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस 4√2 होल अपॉन 2√2। अब देखो, अगर अपन यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो चलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं √2 कॉमन निकालते हैं तो बचा क्या -1 प्लस में, यहाँ पर √2 कॉमन निकल गया, बचा 1, यानी -1 बचा अंदर अंडर द रूट √2 -4 होल अपॉन 2√2, और √2 से √2 कैंसल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर में -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 -4 अपॉन 2। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पूरी टर्म को -4 प्लस √2, क्योंकि इसको आई के फॉर्म में लाना है तो यानी मल्टीप्लाई में अंडर द रूट -1 होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, इस प्रकार से ही होगा। अब देखते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा क्या 4 -√2 अपॉन 2। और अब बात करते हैं -1 प्लस माइनस अब देखिए यहाँ पर माइनस है यानी -1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, इसके साथ कुछ भी नहीं यानी -1 है। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 4 -√2 अपॉन 2। अब यहाँ -1 प्लस माइनस, अब अंडर द रूट -1 को हम आयोटा टर्म के हिसाब से क्या लिख सकते हैं आई। ठीक है, तो ये लिख दिया √4 -√2। अब अंडर द रूट -1 को हम लिख सकते हैं आई, तो यहाँ पर लिख दिया आई अपॉन 2, तो ये हो गया आई के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर। अब बात आती है यहाँ पर x² प्लस x/√2 प्लस 1 की इक्वस टू 0। ये होता है ये है 10th वाला क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है।
तो हम पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा क्या, √2। अब √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके साथ नहीं करें क्योंकि ये इसके अपॉन में था, प्लस अब √2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू √2 इक्वल टू 0। अब √2 का मल्टीप्लाई यानी √2 इधर जाएगा अपोजिट साइड, तो डिवीज़न में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 0 मल्टीप्लाई बाई √2 इक्वल टू 0 ही होगा अगले स्टेप में। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये नॉर्मल फॉर्म बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तब नॉर्मल फॉर्म कैसा किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर साथ रहता है ए, तो ए की जगह यहाँ पर √2 है, मतलब ए इक्वल टू √2। अब बी एक्स, तो एक्स की जगह एक्स के साथ रहता है बी, और बी की जगह यहाँ पर 1 है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो बी की जगह यहाँ पर 1 है यानी बी इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर सी रहता है, तो सी की जगह यहाँ पर √2 है, तो सी इक्वल टू यानी सी की वैल्यू है √2। अब देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी, अब ये माइनस तो लगा दें यहाँ पर, और बी की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है, बी की जो वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस अंडर द रूट, अब बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू है वो भी √2 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय √2 -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये हो जाएगा क्या 2। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कैसे होता है 2, होल अपॉन 2 √2। अब यहाँ पर लिखा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर का होता है 1 और 4 2 जाता है 8 अपॉन 2 √2। और अब -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 8 इक्वल टू होता है -7 अपॉन 2 √2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर, अब अंडर द रूट 7 -7 का हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर द रूट -1 अपॉन 2 √2। अब -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 7, अब रूट अंडर द रूट -1 को हम आयोटा टर्म के हिसाब से लिख सकते हैं आई, क्योंकि आयोटा टर्म में आई इक्वल टू होता है अंडर द रूट -1, जिसको हम लिखते हैं अंडर, यहाँ पर हम अंडर द रूट -1 को लिख सकते हैं आई होल अपॉन 2 √2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब यहीं पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 ख़त्म होती है।